देखो प्रेमियों, अभी महाराज जी ने सत्संग में कहा कि देखो अभी भी जय गुरुदेव नाम ध्वनि को लोग हल्के में ले रहे हैं और जय गुरुदेव नाम ध्वनि प्रत्येक सत्संगियों की नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है कि गुरु के शब्दों को ग्रहण नहीं करना, गुरु के शब्दों को न पकड़ना। गुरु महाराज ने कहा था गुरु आगे सैन में हो चाहे बैन में, पालन करना ही तो भक्ति हुआ करता है। इसलिए गुरु की आज्ञा माने, जो गुरु को सिर माथे राखिए, चलिए आज्ञा माए और कह कबीरता दास को तीन लोक बहन आए। इसलिए आप सब लोग गुरु महाराज के आदेश पर चलते हुए जय गुरुदेव ध्वनि हर घर में चालू कर दो। और देखो, दो बूंद का खजाना गुरु के पास लेके जा। दो बूंद का खजाना क्या है? सबके पास में दो बूंद का खजाना है, तुम सबके पास में है। दो बूंद क्या? दो आंसू। यदि दो आंसू गुरु की याद में तुम गिरा दोगे तो गुरु महाराज क्या बर्दाश्त करते हैं? तुमको सब कुछ देने को मालिक तैयार रहते हैं। इसलिए मीराबाई ने दो बूंद गिराया आंसू के। देखो सांप का पिटारा गले का हार बन गया। मीराबाई ने दो बूंद आंसू गिराया और देखो वो जहर का प्याला अमृत बन गया। और दो बूंद आंसू गिराया किसने? यानी द्रौपदी ने गिराया। तो दो बूंद आंसू गिरा कर जब पुकारा तो उस समय भगवान ने उसके चीर को कितना बड़ा कर दिया और इस तरीके हाजिर हो गए। इसलिए दो बूंद सुदामा ने गिराया, दो बूंद सबरी ने गिराया। तो दो बूंद गिराते हैं वही लाभ उठाते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, दो बूंद आंसू गिराओ और मालिक को याद करते रहो। ये जय गुरुदेव नाम यकीन करो, विश्वास करो, ये प्रभु का है, ईश्वर का कहो, खुदा का कहो, गॉड का कहो, उसी का है। और गुरु महाराज ने तो कहा था, आप लोग शंका क्यों करते हो? और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, इसको जो जान लेगा बना काम है और उसकी किस्मत तो खुली जाएगी, उसका नर्तन भी सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, इस समय लोग जहाँ जहाँ स्वार्थ टकराता है वहाँ पर भक्ति भाव सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप जहाँ स्वार्थ टकराता है ऐसे लोगों से सावधान रहो, जो कि गुरु महाराज ने कहा था। क्या कहा था गुरु महाराज? आज आप और हम सब मैं भी गुरुवार के दिन गुरु महाराज के शब्दों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि देखो जब स्वार्थ टकराता है वहाँ भक्ति भाव सब खत्म हो जाता है और वहाँ आ जाती मैं, हम की जगह जब मैं आ जाता है, जब सब कुछ करा सब खत्म हो जाता है। लोग अहंकार में घमंड में चूर हो जाते हैं। इसलिए देखो प्रेमियों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जब तक लगट में खान, और क्या मूर्ख क्या पंडित सब एक समान। चाहे मूर्ख हो चाहे पंडित, अपने आप को पंडित कहलाओ, चाहे अच्छे कथा कहो, अच्छे प्रवचन करो, और यदि उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यानी आ गया, अहंकार जब आता है तो आंख होते हुए भी अंधा हो जाता है। क्या दुर्योधन की आंख नहीं थी? पर जब अहंकार आ गया तो वो अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनने को तैयार नहीं था, सत्य बात स्वीकार नहीं करता था। क्या रावण के अहंकार नहीं था? आंख नहीं थी? आंख होते भी रावण अंधा हो गया था, इसलिए वो किसी की बात मानता ही नहीं था। इसलिए देखो प्रेमियों, आप गुरु महाराज के हो तो जय गुरुदेव नाम हर मुसीबत में आपकी हमारी मदद करेगा। कब करेगा? जब आप लोग यानी अपने मन को निर्मल बनाकर, स्वच्छ बनाकर, साफ बनाकर और जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो गुरु महाराज हाजिर नाजिर रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा था कि देखो जय गुरुदेव नाम लोगे और तो मैं आपको अंत समय में मिलूंगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम है और इसको जो जान लेगा बना काम है। और बोले कि उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा और गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। इसलिए प्रेमियों, इधर उधर न देखो, गुरु महाराज की तरफ देखो। महाराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, इधर देखो कि उनकी मेहनत को देखते हुए महाराज जी ने आदेश दिया भी पिछले दिनों में और कहा कि तुम जिस तरीके से प्रचार कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, ट्विटर के माध्यम से कर सकते हो, या सीने बसीने कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो, इतने सारे शिष्य हो और गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करने में तुम लग जाओ, शाकाहारी का प्रचार प्रसार करने में लग जाओ, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में लग जाओ। इसलिए जो भी गुरु महाराज के काम में लगेगा, इतिहास गवाह है, साक्षी है, छुपाते नहीं छुपता। केवल कहते हैं कि भक्ति करे पाताल में और प्रकट हो आकाश, और दाबी दूबी नहीं दबे। और किस्तूरी की बात, किस्तूरी में जो खुशबू होती है वो जब निकलता है तो उधर से खुशबू फैल जाती है। इसी तरीके से जो भक्ति भाव करता है, गुरु में श्रद्धा रखता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहता है। इसलिए
देखो तुम तरक्की करोगे, उन्नति करोगे, गुरु महाराज का काम करोगे तो ईर्ष्या देश तो रखने वाले रखेंगे रखेंगे। इसलिए ये समझ लो कि गुरु महाराज की आप पर विशेष दया हो रही है। इसका मतलब समझ लो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप आगे बढ़ोगे तो ईर्ष्यालु भी आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो आप क्यों घबराते हो? इसलिए गुरु आपका काम करेंगे, गुरु महाराज आपका नाम करेंगे। कहते ना कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, जब गुरु महाराज से आप और हम नहीं जुड़े थे तो आपको और हमको कौन जानता था? आज जय गुरुदेव नाम से आपको हमको पूरे गांव वाले जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं। और पड़ोसी क्या, पूरा यानी जो भी आसपास में जिले वाले जानते, सब क्यों जानते हैं? जय गुरुदेव वाला है। इसलिए जय गुरुदेव नाम में बड़ा पावर है, ताकत है। इसको आप हल्के में मत लेना और अपना अपना काम करते रहना। गुरु महाराज आप पर दया और मेहर की नजर करते रहेंगे। और कहते ना कि तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ और ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। क्या विनती है? कि यानी विनती मेरी तो यही है मालिक कि इस मनुष्य शरीर में मेरा भी काम कर दे। मैं कुछ लायक नहीं हूँ, तू मुझे लायक बना ले। मैं तेरे चरणों में आकर गिर गया, अब मेरे गुनाहों को तू ही माफ कर। और देखो जो संसारी लोग होते हैं तो एक गलती पकड़ लेते हैं, उसको कभी भूलते नहीं, उजागर करते रहते हैं। एक गलती को ही कई बातों में विस्तार से बताते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। और जो गुरु होते हैं वो गलती को, कितनी गलती तुम्हारी माफ करते हैं। वाल्मीकि कैसा था, अजामिल गणिका कैसे थे, और जितने भी संत हुए हैं वो पहले अपने जीवन में कैसे थे। जितने भी डाकू हुए हैं जो बंदूक लेकर चलते थे और अत्याचार करते थे, वो यानी गुरु महाराज की शरण में आने के बाद माला ले लिया, सुमिरन ले लिया, सुमिरन करते। तो इसलिए संत जीवन बदल देते हैं। इसलिए संतों के पास में वो पावर होता है। जैसे दिवासला में चिंगारी होती है, वो यानी कैसे भी गंदगी को या कांटे को, सबको, कूड़े कचरे को जलाकर राख कर देती है। ऐसे इनकी दया